हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट करेंगे रीड करके और उसके एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। We eat most of the fruit and some vegetable ray. Most of the other food items like rice, pulse, meat, need to be cooked before they are eaten. यानी कि ये है कि हम बहुत सी सब्जियां और फल जो है कच्चा खाते हैं, लेकिन कुछ सब्जियों को, कुछ फलों को, कुछ सब्जियों को, कुछ दालों को हम पकाकर खाते हैं, जैसे चावल को, मीट को, पल्स को यानी कि दालों को, आदि चीज़ों को हम खाने से पहले पकाते हैं, है ना। कुकिंग किल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, यानी कि पकाने से क्या होता है, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो जो है पकाने पर किल्ड हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड डाइजेस्टिबल, यानी कि जो खाना पकने के बाद में कैसा हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और जो है सॉफ्ट भी हो जाता है। जब हम कच्चा खाते हैं तो वो खाने में कैसा लगता है, आप लोगों ने खाया होगा कभी कभी कच्चा कच्चा कुछ, जैसे पत्ता गोभी को खाओ, वेजिटेबल्स में टमाटो को खाओ, तो वो कैसे लगते हैं खाने में, और पकने के बाद में कितना सॉफ्ट हो जाते हैं और टेस्टी हो जाते हैं, और उसके साथ ही पचने में भी आसानी होती है। हाउएवर फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड बिकॉज इट्स स्पॉइल्स एंड न्यूट्रंस, यानी कि जो अगर हम इस खाने में ज़्यादा पानी या ज़्यादा पका लिया जाता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारे खाने के सब न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अलग अलग तरीके से पकाई जाती हैं, जैसे कुछ चीज़ें उबाल कर खाई जाती हैं, कुछ चीज़ें फ्राई करके खाई जाती हैं, कुछ चीज़ें रोस्ट करके यानी कि भून कर खाई जाती हैं, ठीक है, भाप में पका कर खाई जाती हैं। जैसे इसमें देखो कैसे कैसे खाना बनता है, कुछ मैं बता रही हूँ आपको। जैसे फ्राइंग, यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं हम फ्राई करके खाते हैं। बॉइलिंग, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम उबाल कर खाते हैं। स्टीमिंग, यानी कि भाप में पका कर खाते हैं। रोस्टिंग, यानी कि हम उसको रोस्ट करके यानी कि तल कर भून कर खाते हैं। और बेकिंग, यानी कि हम जो है बहुत सी चीज़ों को ओवन में भी बनाकर खाते हैं, जैसे कि हम लोग केक आप लोगों ने देखा होगा ओवन में बनाकर ही खाया जाता है। अब देखो प्रिपेयर ईटिंग हैबिट्स, यानी कि हमको किस खाना खाने से पहले क्या क्या करना चाहिए। वी शुड फॉलो सम प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स टू कीप ओवर आवर सेल्व्स हेल्दी एंड टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड, यानी कि हमको कुछ खाना खाने से पहले कुछ हमको ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए जिनसे हम हेल्दी हो सकते हैं, और उन हैबिट्स को हमको अवॉइड करना चाहिए जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। जैसे कि वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, यानी कि खाना खाने से पहले और बाद में हमको हाथ धोने चाहिए। ईट फूड एट रेगुलरी इंटरवल्स एंड इन ए क्लीन प्लेस, यानी कि हमको खाना ऐसी जगह पर खाना चाहिए जहाँ पर क्लीन प्लेस हो और जो है एकदम साफ़ सुथरी जगह हो ना। यूज़ क्लीन प्लेट्स एंड स्पून्स, यानी कि हमको खाना खाते समय क्लीन प्लेट यानी कि साफ़ सुथरी प्लेट और स्पून्स का यूज़ करना चाहिए। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर यूजिंग देम, यानी कि हमको खाने से पहले फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को धोना चाहिए। ईट बैलेंस डाइट एंड अवॉइड जंक फूड्स, यानी कि हमको पोषित खाना खाना चाहिए और जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, टेक अस मच फूड अस यू नीड टू ईट, यानी कि हमको ऐसे खाना हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय हमको इतना ही खाना लेना चाहिए जितनी हमको खाने की ज़रूरत है। ऑलवेज च्यू द फूड प्रॉपरली, नेवर ओवर ईट, यानी कि हमको हमेशा खाना चबाकर खाना चाहिए और प्रॉपरली तरीके से खाना चाहिए। इधर उधर देखकर या घूमकर खाना नहीं खाना चाहिए। कीप द फूड आइटम्स कवर्ड, नेवर ईट अनकवर्ड फूड आइटम्स, यानी कि हमको कैसा खाना खाना चाहिए जो कवर्ड हो, जिनको हम ढक कर रखते हैं ऐसे खाने को हमको खाना चाहिए, और जो अनकवर्ड हो, जिनको ढका नहीं गया हो, उनको खाने को खाना नहीं चाहिए। नेवर ईट फ्रॉम द स्ट्रीट
वेंडर्स यानी कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि हमको जो है पानी, साफ सुथरा पानी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, जैसे कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी, यानी कि हमको किससे खाना मिलता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन्स। तो हमको आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट्स पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, क्या है गुड सोर्सेज प्रोटीन्स के, एग्स, क्या है, एग्स प्रोटीन्स का। फिर है प्रोटेक्टिव फूड इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, आंसर आएगा मिनरल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेजिटेरियन फूड, क्या है वेजिटेरियन फूड्स, आंसर है मिल्क। ओके, फिर है आपके टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि हमको करेक्ट इन दो वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से कोई करेक्ट वर्ड्स है उस पर टिक करना है। जैसे मीट इज ए गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। ओके, किसका आएगा, प्रोटीन्स। बटर इज रिच इन फैट्स, है ना। विटामिन्स आर प्रेजेंट इन गुड क्वांटिटीज इन, आंसर आएगा फ्रूट्स। ओके, वी नीड ए अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, आंसर आएगा इसमें स्मॉल। ओके, वी ईट फ्रूट एंड सम वेजिटेबल्स रो, तो आंसर आएगा ऑल। ओके, फिर है व्हाट इज ए बैलेंस डाइट, तो आंसर है इसका द डाइट दैट contains all kinds of essential integrated is called a balanced diet. These essential ingredients and proteins and carbohydrates, vitamins, minerals, etc. What is energy giving food? Give two examples. तो the food rich in carbohydrate and fats is called energy giving foods. Two examples of energy giving foods are rice and potatoes. What are protective foods? The food rich in vitamins and minerals is called protective foods. Who are called non-vegetarians? So the people eating meat, fish and eggs are called non-vegetarians. Write any 4 proper eating habits. So 4 proper eating habits are as follows. We should wash our hand before and after eating. We must wash fruit and vegetables before using them. We must use clean plates and spoons. We must keep the food items covered and should not eat uncovered food items. Okay students, तो हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय।